Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online Sunday service. हम आपको हमारे ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं And we also welcome you to the month of May. और मई के महीने में भी हम आपका स्वागत करते हैं। As per our schedule, this day should be a day of testimony. जैसे हमारी जो है शेड्यूल होता है, गवाही का रविवार होना चाहिए था। But when the church will reopen, we will be have our testimony service. लेकिन जब कलीसिया खुलेगी, जरूर जो है हम अपनी गवाहियों की रविवार को जो है हम पालन करेंगे। So as the church comes and bow down our head, तो आइए हम कलीसिया होने के नाते अपने सिरों को झुकाएंगे and with prayer we enter to the service. और प्रार्थना के साथ जो है हम अपने सभा में प्रवेश करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। You are the King of Kings. आप प्रभुओं के राजाओं के राजा You are हैं। the Lord of Lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं। Thank you, Father, for this beautiful day. प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। Thank you, Father, for the month of April. प्रभु, अप्रैल के महीने के लिए धन्यवाद। As you are moving towards to the month of May, प्रभु, जैसे मई के महीने में हम आगे बढ़ते हैं, we are also expecting the same grace upon our life. प्रभु वही अनुग्रह को आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। Be with your Holy Spirit. हमारे साथ बने रहिएगा पवित्र आत्मा। Help us with your presence. आपके उपस्थिति से हमें मदद कीजिएगा। Guide us with your favor. अपने कृपा से हमारी जो है बाट जोइएगा। We submit this time onto your hand. हमारे इस समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं In Jesus' mighty name we pray. और यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। जिन बातों को तू मुझको सुनाए, बस वही को मैं सुनूंगा। जिन बाहों पर तू मुझको चलाए, बस वही पर मैं चलूंगा। जिन बातों को तू मुझको सुनाए, बस वही को मैं सुनूंगा। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वही पर मैं चलूंगा। मेरी आशाएं हैं तुझ में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो विराजमान। आज हो पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो विराजमान। आज हो पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो विराजमान। आज हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। His presence is with us. उसकी उपस्थिति हमारे साथ है And in this time, और इस समय में I was studying from the book of Ruth और रूत की किताब से जो है मैं अध्ययन कर रहा था and was learning और मैं सीख रहा था how did Ruth reacted during the time of uncertainty. अनिश्चितता के समय में किस रीति से रूत ने प्रतिक्रिया की, उस बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। So before going to meditate on Ruth, और रूत के जीवन में जो है हम ध्यान लगाने से पहले let's go to the scripture first. तो पहले आइए जो है हम वचनों में जाएंगे। And the scripture portion is not from Ruth. और जो आज का पढ़न है वो रूत के किताब से नहीं है, It is from the book of Galatians. लेकिन गलतियों के किताब से है। Galatians chapter 6 verse 9. और गलतियों का किताब उसका 6वां अध्याय 9वीं आयत। It is written like that. और इसमें ऐसा लिखा गया है, So let's not get tired of doing what is good. At just right time, we will reap a harvest of blessing if you don't give up. हम भले काम करने में हियाब न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
We are living in a season where uncertainty is there everywhere surrounding us. और हम ऐसे मौसमों में, समयों में जी रहे हैं जहाँ पे हर जगह अनिश्चितता है। People are uncertain about their future course of action, business, लोग अपने भविष्य के बारे में अनिश्चय हैं। their future course of action, उनके भविष्य के कार्य के बारे में वो निश्चित नहीं है। career and business. उनके करियर और उनके बिजनेस में या व्यवसाय में वो अनिश्चित हैं। But let learn from the life of Ruth. लेकिन रूथ के जीवन से कुछ सीखेंगे। What did Ruth did during the time of uncertainty that was in front of her? और रूथ किस रीति से जो है अपने सामने जब उसने अनिश्चित विषय को देखा तो उसने क्या किया? Ruth was the daughter-in-law of Naomi. नाओमी की वो बहू थी। And Naomi lost everything in Moab. मोआब देश में नाओमी ने सब कुछ खो दिया। Her husband and her 2 sons. अपने 2 बेटों को और अपने पति को भी खो दिया। Only her 2 daughter-in-laws were left with her. केवल उसके 2 बहू उसके साथ रह गए थे। So she decided to return back to her native land. इसलिए उसने जो है अपने जन्मभूमि में वापस जाने का निर्णय लिया। Her 2 daughter-in-laws also decided to go back with her. और उसके 2 बहू भी उसके साथ फिर जाने के लिए, लौट जाने के लिए जो है उन लोगों ने निर्धारित किया। But one decided to stay back at Moab when he knew about the uncertainty future ahead of her. और लेकिन एक बहू ने मोआब देश में ही रहने का फैसला ले लिया जब उसको पता चला कि आगे क्या बातें, उसका भविष्य कितना अनिश्चित है। But Ruth decided to follow Naomi. लेकिन रूथ ने जो है नाओमी का पीछा या उसके साथ चलने का फैसला लिया। Ruth didn't decide to follow Naomi because Naomi was rich. रूथ ने इसके लिए नाओमी के साथ रहने के लिए फैसला नहीं किया क्योंकि नाओमी एक बहुत ही अमीर औरत थी। Look at the answer of Ruth. रूथ के उत्तर को देखिए। Wherever you will go, I will go. जहाँ भी तू जाएगी मैं जाऊंगी। Where you live, I will live. जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। Your people will be my people. तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे। And your God will be my God. और तुम्हारा प्रभु मेरा प्रभु होगा। So from the life of Ruth, और तो रूथ के जीवन से she chose to live. उसने चुना जीने के लिए। Where did Lord choose Ruth? क्यों परमेश्वर ने रूथ को चुना? There are certain character in Ruth that makes her so special. और रूथ के जीवन में ऐसे चंद चरित्र हैं या बातें हैं जिसके वजह से परमेश्वर ने उसे चुना। If you closely meditate on the book of Ruth, अगर आप बारीकी से, नजदीकी से रूथ के किताब को अगर अध्ययन करेंगे, then you will know 4 things about Ruth. तो रूथ के जीवन के 4 बातों को आप जानने पाएंगे। The first one is पहली बात, she was decisive. वो निर्णय लेने में जो है बहुत ही दृढ़ थी। She was determined. और वो स्थिर वाली व्यक्ति थी या निर्धारित करने वाली व्यक्ति And third थी। one is she was diligent. और वो परिश्रमी थी। And fourth one is और चौथी बात, she was consistent. और वो उसमें स्थिरता था। Like Orpha, औरफा के समान Ruth was also uncertain about her future. रूथ का भी भविष्य जो है अनिश्चित था। But her love for Naomi and her love for the God of Naomi was her deciding factor. लेकिन नाओमी के लिए उसका प्रेम और नाओमी के परमेश्वर के लिए उसका प्रेम जो है उसके फैसले को निर्धारित करता है। Hallelujah. हालेलुया। It was not same in case of other. लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं था। Let's look at her life. तो आइए उसके जीवन को हम देखते हैं। She took a decision उसने एक फैसले को लिया and was determined to stood by that decision. और वो अपने फैसले पर खड़े होने के लिए उसने मन बना लिया। No matter whatever the circumstances may be, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, people of God never turn back. परमेश्वर के लोग कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं। When uncertainties is there in front of them, अगर अनिश्चयता भी अगर सामने आए तो भी वो पीछे नहीं मुड़ते हैं। Ruth chose to worship Jehovah rather than his God, her और God. रूथ ने जो है परमेश्वर यहोवा की उपासना करना चुना, दूसरे भगवानों का नहीं। She took a decision and acted under decision. उसने एक फैसले को लिया और उस फैसले पर जो है वो खड़ी रही और उस फैसले पर अमल भी किया। There is no place in the kingdom of God for those who turn back from their decision in the time of uncertainty. अनिश्चयता के समय में जो लोग परमेश्वर से मुंह फिरा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। She didn't
remained idle at Bethlehem, जब बैतलहम को वो लोग पहुंचे तो वो खाली बैठी नहीं रही। she immediately chose to work in Bethlehem. उसने तुरंत काम करने के लिए जो है उसने फैसला किया। Men and women of God didn't only take decision, परमेश्वर के पुरुष और स्त्री केवल फैसले को लेते नहीं हैं, they are not only determined, लेकिन केवल निर्धारित करते नहीं हैं, निश्चित but करते they are नहीं also हैं, but they are also diligent and disciplined. लेकिन वो उसमें स्थिर बने रहते हैं और उसमें जो है बहुत परिश्रम भी करते हैं। They had to remain idle or doing nothing. और वो जो है ऐसे ही खाली बैठे नहीं रहते हैं। There is no place for idle worker or lazy worker in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आलसी लोगों का और खाली बैठे हुए लोगों का कोई काम नहीं है। No labor is a reproach in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कोई भी श्रमिक जो है श्रमिक का जो है कोई शर्म की बात नहीं है। She not only chose to work, उसने केवल काम करने को चुना नहीं, but she was working harder. लेकिन वो बहुत मेहनती भी थी। She was working continuously वो लगातार काम किए जा and रहे with थे consistency और वो स्थिरता के साथ काम कर from रही morning थी, till evening सुबह से लेकर शाम तक with little rest. थोड़ा बस आराम लेती थी। From barley season to the threshing floor, और बाजरे के मौसम से लेकर जहाँ पे बाजरा कूटा जाता है वहां तक, and waiting for the season of wheat. और गेहूं के मौसम तक जो है वो इंतजार करती रही। There is no place for careless people or casual people in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जो है ऐसे ही जो केयरलेस है या जीवन को ऐसे ही सोचते हैं, हल्के से लेते हैं, ऐसे लोगों का कोई जो है जगह नहीं है। In the time of uncertainty, अनिश्चयता के समय में the ordinary people choose to stay back, जो साधारण लोग होते हैं वो उसी जगह पर रह जाते हैं, but the chosen people move forward and cling to Him. लेकिन जो चुने हुए लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर को पकड़ कर रखते हैं। The world may stop, संसार थम जाएगा, but the men and women of God move spiritually. लेकिन परमेश्वर के पुरुष और स्त्री जो है आत्मा में आगे बढ़ते जाते हैं। During this quarantine time, इस नजरबंदी के समय में let's ponder from the life of Ruth. और रूथ के जीवन में जब हम उसके जीवन को अध्ययन करते हैं, Ruth might have turned back, रूथ हो सकता था कि वो पीछे मुड़ सकती थी, but this could have deprived her from the provision that was waiting for her. लेकिन ये मुड़ना जो है उसको भारी पड़ सकता था। उसके जीवन में आने वाले जो आशीषें थी उससे वो वंचित हो जाती। If you do not move back अगर आप और मैं हम पीछे नहीं मुड़ेंगे and move forward spiritually, और आगे बढ़ते रहेंगे आत्मा में, in the time of setback also, अपने जीवन के कठिन समयों में भी, then you will have His favor. तो हम जरूर उसकी कृपा को पाएंगे। Then you are waiting for His destiny. तो जरूर जो है उसके द्वारा निर्धारित किए गए ध्येय को या लक्ष्य को हम पहुंचेंगे। When we move back जब हम पीछे मुड़ जाते हैं from our faith, हम अपने विश्वास से, spirituality, अपने आत्मिक जीवन से, we are not only deprived from our provision, हम अपने प्रयोजनों से केवल वंचित नहीं हो रहे but we हैं, are losing our destiny designed by God for us. लेकिन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक भी जो है हम पहुंच नहीं पाएंगे या हम खो रहे हैं। Our decisions, हमारे फैसले, our determinations, हमारी निश्चयता our diligence, और हमारा परिश्रम and our consistency और count. हमारी स्थिरता जो है मायने रखती है। Our destiny depends upon our decisions. और हमारा जो है लक्ष्य है या हमारा जो डेस्टिनी है वो हमारे फैसलों पर निर्धारित होता है। Faith heroes are one. और विश्वास जो है The faith heroes are one. और विश्वास के जो योद्धा हैं या हीरो हैं वो वे लोग होते हैं Who took decisions, जिन्होंने फैसले को लिया, leave behind their past, अपने अतीत को पीछे छोड़ गए don't turn back, और वो पीछे मुड़कर नहीं दिखे and reach their destiny designed by God. और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए उस जगह पर उनके लक्ष्य पर पहुंच गए। In this quarantine time, इस नजरबंदी के समय में let's ask ourselves अपने आप से पूछें where we are spiritually heading. कहाँ पर हम आत्मिक दिशा में दौड़ रहे हैं, किस दिशा में आत्मिकता में हम दौड़ रहे हैं। Are we moving forward क्या हम आगे बढ़ रहे हैं or staying where we are? या एक जगह पर खड़े के खड़े हैं Or we moving back? या फिर पीछे जा रहे हैं।
People are spending time in mobile, कई सारे लोग जो हैं मोबाइल पे अपने समय को बिता रहे हैं, televisions, टीवी के सामने जो है वो लोग समय बिता रहे हैं, नेटफ्लिक्स में वो समय को बिता रहे many हैं, other things. और कई सारी चीजों में वो अपने समय को बिता रहे हैं, Because they don't find the joy in Bible, in prayer, and in His presence. क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में जो है वो आनंद को अनुभव नहीं करते हैं। Human beings in their ignorance are moving back. और लोग अपनी अज्ञानता के कारण जो है पीछे जा रहे हैं। They are feeling comfortable where they are. वो जिस जगह पर है उस जगह पर काफी आराम से रह रहे हैं। Don't behave like ordinary people like Orpha, साधारण लोगों के समान आप व्यवहार न करें जिस रीति से ऑर्पा ने किया, but behave like Ruth. लेकिन रूत के समान व्यवहार कीजिएगा। If you behave like Orpha, अगर ऑर्पा के समान आप अगर व्यवहार करेंगे you will be lost in the things of this world. तो आप जो है इस संसार की चीजों में खो जाएंगे। But be like Ruth लेकिन रूत के समान होइएगा and run towards your destiny, और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहिएगा, which is designed by God for जो us. परमेश्वर के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए बनाया गया है, निर्धारित किया गया है। Many of us says हम में से बहुत लोग कहते हैं we don't have anything to do. हमारे पास कुछ करने को नहीं है। They have lot of time now. अभी उनके पास जो है बहुत समय है। When they had no time, जब उनके पास समय नहीं था they were telling, I don't have any time तो वो कहते थे कि मेरे पास तो समय ही नहीं for my है, personal work. मेरे व्यक्तिगत काम करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। For ordinary people, लेकिन साधारण लोगों के लिए things will go like this. ऐसे ही जाएगा, But for chosen people, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए they will take this time of uncertainty as an opportunity. और लेकिन वे लोग जो है इस अनिश्चयता के समय को जो है अवसर के समान लेंगे Take a decision और फैसले को लीजिएगा। as a spiritual man and woman of God. परमेश्वर के आत्मिक पुरुष और महिला होने के नाते Determined to stick on a decision. अपने फैसले पर अड़े रहिए। Don't remain idle. अब ऐसे ही बेकार बैठे मत रहिए, Do constantly and continuously. लगातार और स्थिरता के साथ कुछ करते रहिए। And I am telling you, और मैं आपको बता दूं, when you do this, आप जब ऐसा करेंगे you will be assured of your destiny designed by God for you. तो आप इस बात का निश्चय जान लीजिएगा कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे। Psalm says, कुछ कहते हैं successful Psalms says, और क्षमा कीजिएगा, भजन संगीता ऐसा कहता है, successful people are those और सफल व्यक्ति वे होते हैं who meditate on His word day and night. जो उसके वचनों पर दिन रात मनन करते हैं। Bible says, वचन कहता है pray without ceasing, निरंतर प्रार्थना करते रहो flee from evil, और दुष्टता से भागो। don't be tired of doing good, भलाई करने से जो है थको नहीं don't give up. और हार मत मानो। The enemy will try his best to move you back, और शत्रु जो है आपको पीछे हटाने के लिए हर संभव प्रयास but करेगा, take hold. लेकिन धरे रहिए। The victory will be yours in the name of Jesus. यीशु मसीहा के नाम से जय आपका भाग होगा। If you have that attitude and character like Ruth, अगर रूत के समान आपका स्वभाव और आपकी मानसिकता होगी you will definitely move towards your destiny. तो यकीनन जो है आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे। Your character will move you, आपका चरित्र आपको आगे बढ़ाएगा and your faith will move God. और आपका विश्वास परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन में बढ़ाएगा। Trust in Him during this time. इस समय में उस पर भरोसा कीजिएगा। Like the story of Ruth, और रूत के कहानी के समान your story is about to begin in the name of Jesus. आपकी भी कहानी यीशु मसीह के नाम से शुरू हो रही God है। bless you all. आप सबको प्रभु आशीषित Don't करे। remain idle. खाली मत बैठे Take रहिए, a decision. एक फैसले को लीजिए Be determined to hold onto the decision. और उस फैसले पर अड़े रहिए Do continuously and consistently. और लगातार जो है स्थिरता के साथ उस काम को कीजिए And wait for His destiny. और उसके बाद देखिएगा, इंतजार कीजिएगा परमेश्वर के उस लक्ष्य तक पहुंचने के May लिए। God bless you all. होने पाए कि प्रभु आप सबको आशीष दे। Let's bow down our head आइए अपने सिरों को झुकाएंगे and pray. और प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us, so Daddy. हमें मदद कीजिएगा Father, we पिता। don't want to remain idle, O Lord पिता, Father. हम खाली बैठे रहना नहीं चाहते We हैं don't want to find ourselves in the trap of enemy. प्रभु, हम शत्रु के जाल में अपने आप को फंसे हुए नहीं पाना चाहते हैं, But help us, Daddy, लेकिन
लेकिन प्रभु मदद कीजिएगा so पिता, that we will behave like Ruth, ताकि प्रभु हम रूथ के समान व्यवहार को करें, so that we will act like Ruth, ताकि प्रभु हम रूथ के समान कार्य को so that करें, Father we will take decisions ताकि प्रभु हम जो है रूथ के समान फैसले को लें and we will determine to do it, O Lord Father, और हम अड़े रहे और बने रहे उस कार्य को पूरा so करने that we के will लिए, act on our decision, O Lord ताकि Father, प्रभु हम अपने फैसले पर अमल करें, so that we will diligent, O Lord Father, तो ताकि प्रभु हम जो है मेहनती बने and we will discipline, O Lord Father, और प्रभु हम जो है डिसिप्लिन्ड लाइफ को बिताएं and we are waiting for the destination of our life, Lord और Father. प्रभु हम इस बात के इंतजार में है कि प्रभु कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। Help us, O Daddy, पर पिता मदद कीजिएगा पिता, to be of a sound character, ताकि प्रभु जी हमारा स्वभाव जो है वो दृढ़ हो, अच्छा हो। and bless each and everyone हम सबको आशीषित कीजिएगा listening to this online service. जो लोग इस ऑनलाइन सभा को सुन रहे हैं। In Jesus' matchless and precious name यीशु we के pray. अतुल्य और मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।